बस करो भाई। पापा सब्जी और ले लो। बस करो बेटा, बस खा लो ना अच्छे से, लो घी और ले लो। अरे इतना घी काहे डाल रही हो? ये लो गर्मा गर्म रोटी। बस कर, सब बातें खत्म कर दोगी क्या? और का, अब कल किसने देखा? कल का होने वाला है? उपवास। और यही सोच के हम कब कपाए जा रहे हैं। हमरे मोहल्ले में एक आदमी ऐसे ही एक दिन के उपवास पर बैठा था। फिर उठ नहीं पाया बेचारा। अरे क्या बोले चली जा रही हो? हम नेता हैं, नेता अपने खाने पीने में जुगाड़ कर ही लेता है। अरे हमको कुछ नहीं होगा, हम देखते हैं हमको कौन रोकता है। सर ये आ गए। कौन आ गया? उपवास आयोग सर। हाँ? नमस्कार सीएम साहब। नमस्कार। मैं व्रत वर्मा। मैं रोजा। बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? सेवा तो हम आपकी करने आए हैं। उपवास कैसे रखेंगे ये देखने आए हैं। आपका उपवास 24 घंटे का होगा। हमारे पास हिसाब हर घंटे का होगा। हम आपके मुंह पे नजर रखेंगे। खाने पीने की चीजों को दूर रखेंगे। उपवास आयोग आपके उपवास की रक्षा करेगा। उपवासी अपने सामान की हिफाजत स्वयं करेगा। अरे हम मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री। उपवास कैसे करना अब आप लोग हमको सिखाएंगे? साहब जी, ये उपवास आयोग बनाया कौन? ये सर पब्लिक ने। हाँ, दरअसल उपवास के नाम पे बहुत बेवकूफ बनाया जा रहा है। हर उपवासी उपवास में छोले भटूरे खा रहा है, इसीलिए उपवास आयोग बना। हाँ सर, ये आपके उपवास की रक्षा करेंगे, आपके उपवास को रेटिंग देंगे। और सीएम साहब, इससे आपकी रेटिंग में भी फर्क पड़ेगा। तो ठीक है, फिर आप लोग निगरानी रखो और हम उपवास रखते हैं। सर आज रात ये लोग यहीं रुकेंगे और कल सुबह आपके साथ उपवास स्थल पे जाएंगे और आपसे उपवास करवाएंगे। मच गई बस। आइए आइए जीजा आइए। जीजा जीजा, इसी बात पे हमें गाना याद आ गया। धीरे से घुस जा खटियन में ओ खटमल, धीरे से। कैसे कही? अरे बहुत सही कही मलाई, लेकिन हम खटमल थोड़ी हैं। जीजा आओ। हमने आपके लिए सत्तू के पराठे, खीर और मलाई पनीर बचा के रखा है। रात के 3 बज रहे, इतना खाओ कि कल दिन भर भूख ही ना लगे, और इतना पानी पियो कि कल दिन भर प्यास ही ना लगे। कैसी कही? अरे कही तो बहुत सही मलाई, लेकिन हम ऊंट थोड़ी है जो हफ्ता भर का पानी इकट्ठे पी लेंगे। हमको तो बस जल्दी से खवा दो। जीजा पहले खीर फिर पनीर। मलाई, बिजली कहाँ से गिरी? जीजा बिजली गिरी नहीं, खड़ी है। हे भाग्य मच गई भाषण। इसी बात पे हमें गाना याद आ गया। बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली खड़ी, यहाँ बिजली खड़ी। कैसे कही तो ठीक मलाई, लेकिन ये कहाँ से आई? हम आप लोग हमारी फोटो काहे खींच रहे हैं और आधी रात में हमारी किचन में क्या कर रहे हैं? तो यही हम आपसे पूछ रहे हैं कि आधी रात को आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उपवास के नाम पर पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, हम कहाँ गुमराह कर रहे हैं? हम तो देखो खीर भी नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं। हम तो देख लो, हमारा मुंह देखो। देखिए, आप लोग एक काम करिए, आप फोटो डिलीट कर दीजिए, हम ये कटोरी डिलीट कर देते हैं। रोजा मैडम, थोड़ा खाने दो ना। वैसे भी उपवास कल है ना, दिन खत्म हुआ नहीं अभी है। कैसी कही? बहुत खराब कही। 12 बजे के बाद दिन बदल गया है। अरे AM PM कुछ समझते हैं कि नहीं? और आप लोग सीएम को कुछ समझते हैं कि नहीं? ठीक है सीएम साहब, आप उपवास छोड़ दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। हे भगवान! और आप उपवास का मजाक बना रहे हैं? ये हम जनता को बताएंगे। हम कुछ खा थोड़ी, हम तो बाथरूम जा रहे थे, बाथरूम है ना। मलाई तुम हमको यहाँ काहे ले आई? ये सोने के टाइम है, जाओ सो जाइए, चलो सो जाइए। अभी सो जाइए। खीर लेके कहाँ जा रहे हैं? रखने जा रहे हैं। दीजिए, मैं रखती हूँ खीर। जाइए। हाँ, थोड़ा वहां से ऊपर कर, ऊपर। अबे टेढ़ा क्यों कर रहे हो नेताजी को बे? सीधा करो ना।
अरे हम का टेढ़ा करेंगे, नेताजी पहले से टेढ़े हैं। भैया खोजी। गांव बसा नहीं, चोर पहले आ गए। मोदी जी नमस्कार, पकौड़ी जी नमस्कार। नमस्ते ना। तो नेताजी नहीं है? तो तुम तो आ गए ना। अरे तो हम तो मीडिया है, मीडिया तो सबसे पहले आता है। कभी हमारा भी इंटरव्यू चलाया करो। लेकिन अंदर की खबर बताया करो। क्या खबर? अरे कोई विशेष बात, ऐसा कोई राज जो लबों पे दस्तक दे रहा हो, वो बताओ। वो हाँ नहीं 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 बता दो ना पकौड़ी भैया। बेटा, तुम समझ नहीं रहे, बवाल हो जाएगा, बवाल। एक सेकेंड पकौड़ी जी, देखिए ऐसा है, डरिए मत, हम तुम्हारे साथ हैं, मीडिया तुम्हारे अधिकारों की रक्षा करेगा। बता दो बता दो। पक्का? अरे एकदम पक्का। अरे हम अपनी बीबी कसम खा के कह रहे हैं, और झूठ बोले तो हमारी बीबी मर जाए। अच्छा तो सुनो, हाँ नेताजी उपवास का नाटक कर रहे हैं। आज वो जहाँ बैठेंगे ना, हाँ। उस गद्दे के नीचे खाने और पीने की भरपूर व्यवस्था होगी। अरे पकौड़ी भैया, बीबी कसम, हमको तो पहले से ही शक था। लेकिन देखो, किसी को ये बताना नहीं। नहीं नहीं, हम किसी को भी नहीं बताएंगे। एकदम लाइव एक्सपोज कर देना। हाँ। एकदम तहलका मच जाएगा। खोजी भैया, एक नंबर रिपोर्टर हो जाओगे। फिर हमको भूल तो नहीं जाओगे? कैसी बात कर रहे हैं? अरे आप तो भविष्य के नेता हैं, कैसे भूल जाएंगे? बस हमको बढ़िया कवरेज दे देना। हाँ। काहे कि हम अपनी खुद की पार्टी बनाने वाले हैं, झाम आदमी पार्टी। झाम आदमी पार्टी? ये क्या करेगी? ये झाम देने का काम करेगी, झाम देना। झाम आदमी पार्टी मतलब? अरे मतलब छोड़ो खोजी भाई, हमको टीवी पे इतना दिखा दो, इतना दिखा दो, हिट कर दो प्लीज। अरे आप टेंशन ना लीजिए, मुख्यमंत्री जी को आने दीजिए, उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं। टीटू जी प्लीज जरा यहाँ पे फ्रंट पे आइए। एक्शन। आप देख सकते हैं हमारे पीछे उपवास का पूरा सामान तैयार है, बस उपवास करने वाले का इंतजार है। जल्दी ही बादल छटेंगे और आज कई रात से पर्दे हटेंगे। जी हाँ, आज एक बहुत बड़ा खुलासा होगा इसी चैनल पर, जानने के लिए देखते रहिए कब तक। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। संपत्ति घर आवे, धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। हे भोलेनाथ, अब जीवन है तुम्हारे हाथ। हे काली मैया, पार लगा दो मैया। हे बजरंग बली, तोड़ दो दुश्मन की गली। जय श्री राम, बन जाए सारे काम। हे स्वर्गीय सास, बस पूरा करवा दो उपवास। अम्मा, अब पापा का उपवास क्या यही करवाओगी का? हाँ हाँ, जल्दी करो, हमको तो कमजोरी अभी से महसूस हो रही है। हाँ, या प्रसाद दो हमें। हाँ हाँ, हो ही गया। बच गई बस। हमारा तो उपवास है। पापा, मैं खा लूं? हाँ, खा ले बेटा। मम्मी हमको भी तो प्रसाद दे दो। हाँ लो बेटा लो। हम लोगों को भी दो ना। हाँ हाँ लीजिए ना। अब देखना तुम्हारा उपवास कैसे सफल होता है। सर, पहुंचेंगे तो सफल होगा ना। अम्मा, हमको आशीर्वाद दो। और हाँ, हमको आपकी बिल्कुल याद नहीं आती है। हाँ। ऐसे काहे बोल रहे हो? हाँ? ऐसे बोलो कि अम्मा, हमको तुम्हारी बहुत याद आती है। हाँ? खुश हो जाएगी। हाँ? कहीं खुश हो गई तो हमको भी ना बुला लें। चलो चलो चलो, चलिए चलो। आई आई।